सो हेलो गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। सो आज हम सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं, यानी लूसेंट के अंदर एक लूसेंट बुक है जिसके अंदर हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन कौन सी कंट्री से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, यानी क्या क्या टर्म्स ली गई हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स हुए, ठीक है, आर्टिकल 21 हुआ। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं जल्दी फटाफट। ठीक है, तो पहला हमारा कंट्री आता है, पहला ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है? पार्लियामेंट स्टाइल। हमारे आपने देखा होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया जाता है पार्लियामेंट्स में लोकसभा है, राज्यसभा है, प्रेसिडेंट है, ठीक है, उन लोगों की इतनी इतनी सीट्स है। लेकिन कभी आपने सोचा कि पार्लियामेंट जो स्टाइल है, जो पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर है, वो कहाँ से आया? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट के बारे में बात कहाँ से की गई? तो ब्रिटेन से एक पार्ट लिया गया पार्लियामेंट स्टाइल और सिटीजनशिप का। सिटीजनशिप क्या होता है? नागरिकता। जैसे हमारे अब इंडिया के लोग हैं, जैसे मैं हूँ, तो मेरे पास क्या है? सिटीजनशिप है। कहाँ की? इंडिया की सिटीजनशिप मेरे पास है। तो आप सबके पास भी इंडियन की सिटीजनशिप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा कंट्री आता है हमारा अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या चीज़ें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई है? फंडामेंटल राइट हुआ, जुडिशल रिव्यू हुआ, रिटर्न। हम बोलते हैं ना कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट है, मैं फंडामेंटल राइट, व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट? कुछ नहीं है। देखो, फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में हमारे कुछ नहीं, बहुत सारे राइट्स हैं। जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू वोट, तो मतलब बहुत सारे राइट्स हैं जिनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जो कि अमेरिका से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है कनाडा। अब कनाडा से क्या क्या चीज़ें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई है? तो भाई सेंटर को स्ट्रॉन्ग करो, यानी कहने का मतलब कनाडा कहता है कि सेंटर को स्ट्रॉन्ग करो। तो कनाडा से एक बात ली गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि आपने देखा होगा कि जो सेंट्रल लेवल होता है हमारे, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो सेंट्रल लेवल है वो क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कनाडा से ली गई है गवर्नर ऑफ स्टेट। आपने देखा होगा हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनके गवर्नर है। तो ये बात कहाँ की गई और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से ली गई? तो कनाडा से ली गई, गवर्नर ऑफ स्टेट्स की बनाया जाए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कनाडा से सेंटर स्ट्रॉन्ग करो, गवर्नर ऑफ स्टेट, है ना, बनाने की बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या चीज़ें ली गई है? तो कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और लोकसभा और फ्री ट्रेड। अब ट्रेड का मतलब क्या है? ट्रेड का मतलब है टैक्स। आपने देखा होगा, आप हो चाहे मैं हूँ, अगर हम कुछ भी चीज़ खरीदते हैं या हम लेते हैं तो हर जगह टैक्स, है ना, हर जगह टैक्स जाता ही जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हर जगह टैक्स जाता ही जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही गई कि भाई लोकसभा होनी चाहिए देश के अंदर, ठीक है। तो वहाँ से ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लोकसभा की जो बात है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। जब भी तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे इंडिया में पार्लियामेंट भी है, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा आता है आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? डीपीएसपी। व्हाट इज डीपीएसपी? डीपीएसपी देख लो, इसका मतलब होता है, मैं अभी फुल फॉर्म आपको लिख के बता देती हूँ, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? स्टेट पॉलिसी, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे इंडिया में पाए जाने वाले जितने भी स्टेट्स हैं उन सब पर डीपीएसपी लागू होता है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, यानी हर एक स्टेट अपनी पॉलिसी बनाता है, ठीक है। और राज्यसभा, आपने देखा होगा कि राज्यसभा के इलेक्शन भी होते हैं, है ना, राज्यसभा को नॉमिनेट किया जाता है, यानी राज्यसभा के इलेक्शन भी होते हैं। अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए कि हमारे इंडिया में पाए जाने वाला जो पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट के अंदर अगर मैं बात करूँ लोकसभा, तो लोकसभा का इलेक्शन तो लोग करते हैं, है ना। वो कैसा होता है? डायरेक्ट इलेक्शन। मतलब अगर मैं बात करूँ जनता के थ्रू, वो तो डायरेक्ट इलेक्शन हुआ ना। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन कौन सा है? इनडायरेक्ट इलेक्शन है राज्यसभा। क्यों?
क्योंकि राज्यसभा में जनता इलेक्ट नहीं करती, जनता जिस इंसान को इलेक्ट करती है, आई मीन जो एमएलए बना है, वो राज्यसभा में पाए जाने वाले जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट करता है। ठीक है, तो राज्यसभा का इलेक्शन कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है? आयरलैंड। तो हमारे इंडिया में पाए जाने वाला जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर डीपीएसपी और राज्यसभा के इलेक्शन कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा जर्मनी, सस्पेंड इमरजेंसी। जैसे मान लो हमारे इंडिया है, हमारे इंडिया के अंदर कभी भी अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं, है ना, कुछ बदलाव हम कर सकते हैं। ये कहाँ से ली गई है बात? जर्मनी से ली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा देखो लॉ बनाना कहाँ से? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है? वो कहता है कि लॉ बनाने की बात। तो जापान से क्या लिया गया है कि भाई कंट्री अगर तुम बना रही हो उसके अंदर लॉ तो होना चाहिए ना। बिना लॉ के, बिना जनता के, बिना नेता के क्या कंट्री कोई चल सकती है? नहीं चल सकती। तो ये बात कहाँ से ली गई है? जापान से ली गई है। किसके अंदर? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। फिर हमारा आता है देखिए साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं? अमेंडमेंट, आरएस के इलेक्शन, ठीक है, राज्यसभा के इलेक्शन होना, और यहाँ तक कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होने वाले जो डिफरेंट अमेंडमेंट हैं जो किए जाते हैं वो कहाँ से ली गई बात? साउथ अफ्रीका से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है देखिए फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया गया है बताती हूँ, एक मिनट रुक जाओ। फ्रांस से क्या लिया गया है? तो देखो फ्रांस से इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। अच्छा मैम, व्हाट इज फ्रेटर्निटी? फ्रेटर्निटी होती क्या है? अरे कुछ मैं बताती हूँ ना फ्रेटर्निटी क्या होती है। देखो फ्रेटर्निटी का मतलब सिंपल सा होता है, आपने देखा होगा सिस्टरहुड, है ना, सिस्टरहुड देखा होगा आपने, और ब्रदरहुड देखा होगा आपने। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा है, भाईचारा। ठीक है, भाईचारा जो वर्ड यूज होता है ना वो होता है फ्रेटर्निटी के लिए यूज होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इक्वालिटी, आपको तो पता है इक्वालिटी क्या है ना, बराबर की बात होती है इक्वालिटी के अंदर। जैसे अगर मैं बात करूँ SC ST OBC, ठीक है, अब सबको क्या है कि सबको समान अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ लिबर्टी की, अब मैम लिबर्टी क्या होती है? देखो लिबर्टी का मतलब होता है, एक तरीके से मैं बात करूँ तो कोई चीज़ क्या है, जैसे आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी क्या कहती है कि तुम्हें सुबह उठना है, ठीक है, तो तुमको उठना ही है ना, और लेट उठना है। मम्मी क्या कह रही है, तुम्हारी कल तो छुट्टी है, तुम तो लेट उठो ना, तुम इतनी जल्दी उठ के क्या करोगे? अब तुम सुबह लेट उठे, मम्मी ने तुम्हें मारा, क्यों? उन्होंने कहा लेट तो उठना है पर जल्दी उठना है। कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पाए जाने वाले जितने भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमें उन्हें फॉलो करना पड़ता है। और कैसा? इनवैलिड या वैलिड? वैलिड। ठीक है, जैसे मानने को तो हमारे पास इक्वालिटी है, इक्वालिटी है, फ्रीडम है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी करते फिरेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास फ्रीडम है, इक्वालिटी है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम हर जगह, जैसे सड़क हुई है ना, कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड हाउस हुआ, किसी का भी घर हुआ, कि हम उसके घर पे जाके थूकें, तो ये फ्रीडम नहीं है। ठीक है, फ्रीडम का मतलब है और इक्वालिटी का मतलब है कि अपनी सभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कंप्लीट करो। ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखो, अच्छी अच्छी चीज़ें फॉलो करो। तो ये चीज़ कहाँ से ली गई? इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी कहाँ से ली गई? फ्रांस से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ली गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है रशिया। ठीक है, रशिया से क्या लिया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज। यहाँ ड्यूटीज लिखा है, किसकी ड्यूटीज? फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, किसकी? फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, हमारे जितने भी पाए जाने वाले जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू वोट, है ना, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की हमारा कुछ नहीं, हमारा बहुत सारा कर्तव्य बनता है कि हमें अच्छी अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, कि सड़कों पे हमें थूकना नहीं चाहिए, ठीक है, और साफ़ सफाई हर जगह होनी चाहिए। ठीक है,
अगर हमारे सामने भी कूड़ा या कचरा पड़ा है तो हमें उसको देख के इग्नोर नहीं मारना, हम उसी कूड़े को उठा के डस्टबिन के अंदर डाल देना है। जैसे आप कहीं भी जाते हो, कहीं भी, जैसे आप घूमने जा रहे हो, तो आप क्या करते हो, आप सोचते हो यार अब तो रात हो गई है, वैसे भी कोई है नहीं, हम क्या करते हैं ना, कूड़ा हम ऐसे ही फेंक के चले जाते हैं, कोई देख भी नहीं रहा। देखो भले ही कोई देख ना रहो, लेकिन ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी ये है कि आप उस कूड़े को, अगर आपका वो अपना कूड़ा हो चाहे ना हो, ठीक है, अगर आपका भी कूड़ा है तो आप वो उठाओ, बैग के अंदर डालो, अगर पिन्नी वाला कूड़ा है तो, ठीक है, समझ में आ गई। मतलब फंडामेंटल ड्यूटी सिंपल सा काम कहती है कि आपका जो कर्तव्य है वो आपको करना चाहिए, ठीक है। अब 5 साल की प्लानिंग, किस चीज़ की प्लानिंग भाया, इलेक्शन की प्लानिंग। किसकी प्लानिंग, इलेक्शन की प्लानिंग, ठीक है। आपने देखा होगा रशिया से 5 साल की प्लानिंग, यानी रशिया से इलेक्शन की प्लानिंग ली गई थी। कौन से इलेक्शन की, जो हमारे यहाँ इंडिया के अंदर होते हैं, जिसमें जो जनता होती है एक नेता चुनती है फॉर 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो ये कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बात की गई है, ठीक है। तो यहीं यहीं हम ख़त्म करते हैं। तो ये रहे हमारे डिफरेंट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कहने का मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कौन कौन सी कंट्री हैं जहाँ से बहुत सारे फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट्स, गवर्नर ऑफ स्टेट्स एंड आर्टिकल 21 हर चीज़ें ली गई है, ठीक है। तो चलिए यही के साथ हम ख़त्म करते हैं, और एक बात मेरे को आपको और बतानी है, ठीक है। तो मेरे को आपको एक बात यहाँ पे बतानी है कि आप आपने क्या करना है कि एक चैनल को, पहली बात, सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, लाइक भी करनी है, वो तो आपको पता ही है, 2 बार लाइक मत करना, 1 बार लाइक करना, ठीक है। और आपको मैं एक ख़ास बात बता दूं कि आपको पीडीएफ है जो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक नीचे डाल दूंगी, और व्हाट्सएप लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगी, चाहे तो बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम पे भी चैनल है, ठीक है, 9543 ऊषा आईडी के नाम से, अब उसे भी सब्सक्राइब कर लेना, उस पर भी पढ़ने वाली वीडियोस आती रहती है, पढ़ाने वाली, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे मेरा चैनल है हर जगह फॉलो कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।